हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि फ्रेंड्स पिछले क्लास में हमने पोलिनोमियल्स के बेसिक क्वेश्चन और एक्सरसाइज 2A को कंप्लीट किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज ने 2B कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। तो आप जैसा कि बोर्ड पे आप लोग पूरे क्लास के 9th के बच्चे देख रहे होंगे कि हेडिंग दिया हुआ है जीरोज़ ऑफ अ पोलिनोमियल। अब हम लोग जानेंगे कि जीरोज़ ऑफ अ पोलिनोमियल होता है क्या सर, और इसके वैल्यूज़ को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सिंपल सी बात है। मान लीजिए कोई भी पोलिनोमियल का कुछ ना कुछ नाम होगा। हमने मान लिया कि उस पोलिनोमियल का नाम है px, तो लेट px बी एनी गिवन पोलिनोमियल, है ना। यदि x के जगह पे कोई हम वैल्यू पुट करें उस पोलिनोमियल, अगर मान लीजिए पोलिनोमियल x में, ठीक है ना, और कोई एक वैल्यू हम अगर पुट करते हैं वो x के जगह पे और रिज़ल्ट मेरा ऑब्टेंड हो जाता है ज़ीरोज़, इसका मतलब इंटायर पोलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो आ जाए वैल्यू पुट करने पे, तो आप क्या बोलेंगे सर कि अल्फ़ा जो है वो ज़ीरो है गिवन पोलिनोमियल का। समझ में आया। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि मैंने लेट किया कि px कोई भी एक पोलिनोमियल है इफ़ अगर x के जगह पे हमने क्या पुट कर दिया दोस्तों, अल्फ़ा, है ना। अल्फ़ा कोई वैल्यू आप यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच कोई भी रख दीजिए, और रखने के बाद अगर जीरो आ जाता है रिजल्ट ओवरऑल, तो हम कहेंगे कि अल्फ़ा इज़ वन ऑफ द जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। तो जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि आपको कोई भी पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है ना। जो भी पोलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पोलिनोमियल है px बराबर 2x² - 5x + 4, ये पोलिनोमियल x में दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि आप फाइंड कीजिए p2, ठीक है ना। तो अगर इस पोलिनोमियल का वैल्यू हमको फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले गिवन पोलिनोमियल को जीरो के बराबर करके सॉल्व कर लेंगे। देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले गिव एट, अच्छा गिवन पोलिनोमियल क्या है, गिवन क्या है वो लिखिए। फर्स्ट नंबर में हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। px बराबर हमको दिया हुआ है सर 2x² माइनस का 5x प्लस का 4, ये दिया हुआ है ना। आपको चेक करना, फाइंड करना p2 पे ना, तो आप यहाँ पे पहले इसको इस px को जीरो के बराबर करेंगे, सिंस px बराबर जीरो। अगर px को आपने क्या किया, ज़ीरो के बराबर किया, अभी क्या करना है यार, फाइंड करना है ना। तो आप x के जगह पे 2 रखिए, तो चलिए, तो जहाँ जहाँ x है बस आप वहाँ 2 रखते जाइए। 5 × x है, यहाँ पे 2 रखिए प्लस 4। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 5 2 ज़ा कितना हुआ 10, निगेटिव में, अब प्लस का 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा 8 चढ़ कितना हुआ दोस्तों 12, दोनों पॉजिटिव को जोड़ लीजिए और निगेटिव वाले को घटा दीजिए, तो फाइनली है ना p2 का जो वैल्यू आया वो कितना आया दोस्तों, 2 आया, ठीक है। कोई दिक्कत? तो आप बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से अगर कोई फाइंड करने वाला क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट जहाँ जो ब्रैकेट के अंदर है, जैसे यहाँ p है तो यहाँ भी p है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर देखिए x है तो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट की जगह पे क्या है 2। इसका मतलब कि जहाँ जहाँ x है आप वहाँ वैल्यू 2 पुट करिए और वैल्यू फाइंड कर लीजिए कि क्या इंटायर वैल्यू आएगा गिवन पोलिनोमियल का। अगर मैं यहाँ से सॉल्यूशन 2 करूँ, चलिए यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 2, तो आप गिवन लिखिए सबसे पहले कि आपको गिवन क्या मालूम है, तो y = है QY ना, ये है स्मॉल QY बराबर हमको दिया हुआ है 3y⁴ माइनस 5y³ प्लस का y² प्लस का 8। और आपको फाइंड करना है क्या दोस्तों, y की जगह पे -1 डालना है। देखिए कभी भी अगर कोई वैल्यू निगेटिव है ना, तो आप हमेशा ब्रैकेट का यूज़ किया कीजिए, कभी भी आपको साइन में कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो। देखिए 3 है, y की जगह पे आपको -1 डालना है और पावर 4, y की जगह पे -1 डालना है पावर 3, y की जगह पे -1 पावर 2 और ये 8। अब अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको बेसिक में बता रखा है कि किसी भी नेगेटिव का पावर ऑड हो
तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। किसी भी नेगेटिव का पावर अगर इवन हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। अगर नहीं नोट किए हैं तो आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत काम का चीज़ है, ठीक है ना। किसी भी नेगेटिव का पावर अगर ऑड है दोस्तों तो आंसर नेगेटिव में आएगा। किसी भी नेगेटिव का पावर अगर इवन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। अब देखिए इस बेसिस पे कितना जल्दी कैलकुलेट करेंगे। तो नेगेटिव का पावर इवन आंसर तो पॉजिटिव में आएगा, तो 3 1 जा 3। सर यहाँ पे देखिए नेगेटिव का पावर ऑड है, आंसर नेगेटिव में आएगा, और 1 का पावर कुछ भी कीजिए 1 ही ना आएगा, तो -1। अब -1 का गुना जब -5 में करेंगे तो प्लस का 5। नेगेटिव का पावर इवन नंबर है तो आंसर तो प्लस में आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। +8 जोड़ दीजिए, 5 3 8, 8 1 9, 9 8 17। इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों 70। थर्ड नंबर देखिए, गिवन में लिखिए सर ft का वैल्यू दिया हुआ है 3t² माइनस का 10t प्लस का 6, और आपको फाइंड करना है 0। इसका मतलब t जहाँ जहाँ है वहाँ इस बार 0 पुट कीजिए, तो देयरफॉर f0 इज इक्वल टू, तो 3 × 0 का स्क्वायर 10 × 0 और +6। सर किसी भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये भी 0, प्लस का 6, तो फाइनली इसका आंसर कितना है दोस्तों +6। तो इस तरह से आपने देखा कि सर अगर कोई भी पोनोमियल देकर हमको कोई पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है, तो जिस भी वेरिएबल में आपका पोनोमियल दिया है ना, उस वेरिएबल के जगह वो वैल्यू पुट करते चले जाएं। कॉन्सेप्ट ये रखें कि अगर कोई भी नेगेटिव का पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, कोई भी नेगेटिव का पावर इवन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। अब हम लोग दूसरे टाइप की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में है ना कि आपको डायरेक्ट कह दिया है कि आप दिए हुए पोनोमियल का 0 फाइंड करें, फाइंड द 0 ऑफ द पोनोमियल। तो कभी भी आपको अगर 0 ही कह दिया निकालने के लिए ना, तो आप पहले उस पोनोमियल को उठा के डायरेक्ट 0 के बराबर कर दें। तो अगर कोई कहता है कि किसी पोनोमियल का क्या निकालें, 0 निकालें, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, उस पोनोमियल को 0 के बराबर कर दीजिए। एक इक्वेशन आएगा, उस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मैक्सिमम देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्वेश्चन के सॉल्यूशन के माध्यम से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आपको कहा जा रहा है फाइंड द 0 ऑफ द पोनोमियल। तो पहला इक्वेशन क्वेश्चन ये है px बराबर इतना है, तो इसका 0 बताइए क्या होगा। तो सिंस करेंगे px को 0 के बराबर। अब px कितना दिया हुआ था दोस्तों, x - 3, ये कर देंगे 0 के बराबर, और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 3। ये हुआ आपका पहला का सॉल्यूशन। दूसरा देखेंगे, है ना, सिंस qx को 0 के बराबर करेंगे, qx है कितना, तो आप बोलेंगे सर 3x + 2 बराबर 0। आपको तो x का वैल्यू निकालना है, तो 3x को इधर रहने देंगे, +2 उधर गया तो -2। ये 3 मल्टीप्लाई में है, जब उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये भी ख़त्म। तीसरा आइए, सिंस px को क्या किए 0 के बराबर किए। अब px है कितना, तो आप देख रहे हैं ax है, तो x बराबर 0 किए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से ये a मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 0/a, इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो कहा जा रहा था कि a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, तो हमको तो a का वैल्यू 0 नहीं लेना है, तो x का वैल्यू क्या आया 0। कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको समझ में और अच्छे से आते रहे। जैसे चौथा नंबर में है fx = 3x + 1। एक क्वेश्चन ये ले लेता हूँ। फिफ्थ नंबर में एक क्वेश्चन लेता हूँ gx बराबर 5 - 4x, 5 - 4x। दोनों को सोल्व करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सर जीरोस निकालना है ना, तो 0 निकालना है तो पहले पोनोमियल को 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पोनोमियल का नाम था fx, ठीक है ना। fx दिया हुआ कितना 3x + 1, और ये 0 के बराबर। x निकालना है तो x वाले को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, तो +1 उधर गया तो -1। तो फाइनली x का वैल्यू यहाँ से ये मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा।
तो यहाँ से ये वैल्यू निकला। सर यहाँ gx को क्या करेंगे 0 के बराबर, gx है कितना, तो 5 - 4x = 0। आपको तो x निकालना है ना, तो x वाले को रहने दीजिए, -4x इधर गया, इधर ही रहा, +5 उधर भेजेंगे तो -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू आ गया 5/4। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और ले लेते हैं। सर px = दे रखा है आपको ax + b, और यहाँ कहता है कि b का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर हमको पॉलिनोमियल का 0 निकालना है ना, तो पहले इसको 0 के बराबर करेंगे। 0 दिया हुआ है कितना, पॉलिनोमियल ax + b। आपको तो x का वैल्यू निकालना है, तो x वाले डेटा को इधर रहने देंगे, बाकी सबको राइट साइड शिफ्ट कीजिए। तो +b है, उधर गया तो -b, और a इसमें मल्टीप्लाई किया हुआ है, उधर जाने पर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका टाइप 2 था दोस्तों। नहीं, सो उम्मीद करता हूँ कि टाइप 2 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अभी भी अगर किन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम होता है तो वीडियो को दरअसल रिवाइंड कीजिए, जितनी बार मन करे उतनी बार रिवाइंड कीजिए और फिर देखते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, है ना, इस एक्सरसाइज 2B का लास्ट टाइप है, और वो है टाइप 3, जिसमें आपको वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। अब आपको वेरीफाई करना है कि 4 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल px = x - 4। क्या इस पोलिनोमियल px का 4 एक ज़ीरो है या नहीं है? तो मैंने क्या बोला सर, सबसे पहले आप इसका वैल्यू को 0 के बराबर करें। 0 के बराबर करने के बाद यदि वैल्यू एग्जैक्टली 4 आता है तो आप कहेंगे कि यस 4 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि वेरीफाई करना है तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो जैसे आप सॉल्यूशन देखिए मेरे साथ साथ। सबसे पहले जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल चेक करना है, तो हमने पहले px को 0 के बराबर कर दिया। px है कितना दोस्तों, x - 4 = 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया ना। और कह रहा भी रहा था कि 4 0 है इस पोलिनोमियल का, तो हेंस, है ना, 4 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल px, हेंस क्या, वेरीफाइड। चाहे यहाँ पे लिख के आप हेंस ना करके, है ना, सिंस करके लिखिए, सिंस 4 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल px, हेंस वेरीफाइड। आप इस तरह से वेरीफाइड कर सकते हैं दोस्तों। ये था पहला। अब आइए दूसरा नंबर, कह रहा है क्या -1/2 इस पोलिनोमियल का एक ज़ीरो है? तो आप बोलेंगे देख लेते हैं चेक कर कर। py को पहले आप 0 के बराबर कीजिए। py है कितना, तो 2y + 1 = 0। तो यहाँ से 2y बराबर +1 उधर गया तो -1, देयरफॉर y का वैल्यू आ गया दोस्तों -1/2। ठीक है ना, तो आपने क्या लिखना है, तो देयरफॉर है ना, -1/2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, क्या नाम है पोलिनोमियल का, py, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, सवाल को कंप्लीट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपसे ये सवाल बन जाएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है ना। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी भी हमको वेरीफाई ही करना है दोस्तों, ठीक है ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट 1 and 2 are the zeros of the polynomial px is equal to x - 1 into x - 2।
x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, हाँ यही है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अब आपको वेरीफाई करना है कि 1 और 2 दोनों जो है 0 है इस दिए हुए गिवन पॉलिनोमियल का। मैंने क्या बोला सर कि आपको वेरीफाई करना है, फाइंड करना है, कुछ भी करना है, उसको पहले 0 के बराबर इक्वेट कर दो। आइए हम लोग भी इक्वेट करते हैं। सिंस पी एक्स को 0 के बराबर किया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए पी एक्स है कितना, तो आप बोलेंगे x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बराबर 0। जीवन में एक बात याद रखिएगा, किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो आप क्या बोलेंगे बारी बारी से, आइदर a इज़ इक्वल टू 0 सर और b इज़ इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता रखा है। whenever product of two terms is equal to 0 then you have to write either a is equal to 0 और b is equal to 0 1 by 1। ठीक, यहाँ पे आइए, यहाँ पे एक नंबर है x माइनस वन, दूसरा नंबर है x माइनस टू, दोनों का प्रोडक्ट, ब्रैकेट मतलब क्या जी 2 और ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच प्रोडक्ट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो हम कहेंगे सर आइदर x माइनस वन इज इक्वल टू 0 और x माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो मैंने इस नंबर को भी 0 के बराबर किया, इस नंबर को भी 0 के बराबर किया, इस नियम के अनुसार। अब ये माइनस वन उधर जाएगा दोस्तों तो x बराबर 1 मिलेगा, और ये माइनस टू उधर जाएगा तो यहाँ से 2 मिला। तो आपने क्या देखा, 1 और 2, 1 और 2 आ चुका, तो आप बोलेंगे हेंस वेरीफाइड, ठीक है। या फिर देयर फॉर 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पोनोमियल पी एक्स हेंस वेरीफाइड। अगर जिनको ऐसे नहीं लिखना है तो जैसे लिखते आ रहे थे वैसे लिखिए, देयर फॉर 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, क्या नाम था, पी एक्स हेंस वेरीफाइड। तो आपने क्या देखा दोस्तों कि सर हमने पलक झपकते एक्सरसाइज 2B आज मैंने कंप्लीट कर दिया। तो जो बच्चे वाकई में जेन्युइन तरीके से अगर हमसे पढ़ रहे हैं ना, तो वो RS अग्रवाल बुक निकालेंगे, ठीक है, या फिर NCERT बुक निकालेंगे, ठीक है ना, और वहाँ से जहाँ भी जीरोज ऑफ द पोनोमियल के क्वेश्चन पढ़े हैं वो आप बनाना शुरू करें। RS अग्रवाल में एक्सरसाइज 2B में है ना जीरोज ऑफ पोनोमियल्स का एक्सरसाइज मिलेगा, तो आप ये होमवर्क में ज़रूर करें, सारे क्वेश्चन बनाएं। और अगर एक्सरसाइज बनाने के दरमियान किसी बच्चा को कोई भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, तो आप जो है स्क्रीनशॉट लेके मेरे इस नंबर पे सेंड करें, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, ठीक है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करें सर कि है ना आई हैव प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फ़ोटो ले लीजिए और उसको मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर देंगे, ठीक है ना। मैं वो क्वेश्चन अगले क्लास में उठा लूँगा और फिर आपको बताना शुरू कर दूँगा, ठीक है। आप लोग मन से पढ़ते रहें दोस्तों। अगले क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास आपका चलेगा दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम, एकदम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस अब मैं आप लोग को लेके चल रहा हूँ, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अभी रात के बज रहे हैं 2:30 और अब मेरा सोने का टाइम हो गया दोस्तों, इसलिए अब मैं जाऊंगा सोने के लिए, क्योंकि मुझे सुबह में फिर से निकलना है लाइव क्लासेस लेने के लिए अपने इंस्टीट्यूट में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियोस पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बाय, गुड नाइट।